नमस्कार साथियों, अभी 21 मई को जो लेखपाल मुख्य परीक्षा हुआ है उस पेपर का मैं एनालिसिस करने वाला हूं और साथ में बताऊंगा कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और मैं एनालिसिस ऐसे नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरा सेंटर लखनऊ में था और कई बच्चों का मैंने रिव्यू लिया है, तो उसी के आधार पर आपको बताऊँगा कि उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो पेपर टफ लेवल था, आसान नहीं था। 70 प्रश्न अच्छे से सही सॉल्व करने के अच्छे बच्चों का हालत ख़राब हो गया था। जो भी पढ़ाकू बन रहे थे ना, 70 प्रश्न सही करने में हालत ख़राब था। और मैंने ये भी रिव्यू लिया कि बहुत सारे बच्चे रिस्क लिए हैं, 99% बच्चे रिस्क लिए हैं। अगर उनको 60 प्रश्न सही आ रहा है तो बाकी 30 क्वेश्चन ऐसे 30 से 40 क्वेश्चन सारे ऐसे तुक्के में मार दिए, रिस्क लिए हैं। क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो उनका भी देखिएगा, जब आंसर की से मिलाएंगे तो कट पिट करके बहुत कम नंबर आएगा। और जितने भी कह रहा है मैंने 90 किया 100 किया, वो रिस्क लिए हैं। अगर आप एवरेज देखेंगे जो एक्यूरेसी है 60 से लेकर के और 70 के बीच में ही है, इतना ही सही होगा। बाकी रिस्क लिए हैं, बहुत सारे बच्चे रिस्क लिए हैं। मैंने बाकायदे से पेपर एनालिसिस किया है और साथ में मैंने रिव्यू भी लिया है, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अच्छे बच्चों का हालत ख़राब हो गया है पेपर सॉल्व करने में। पहले जैसे पूछते थे अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आपको अच्छे से हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले आपसे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आपको चाणक्य बनना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर कैसा आया था। तो पेपर अगर डीआई की बात करें, डीआई टफ नहीं था, आसान था। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अगर आपको जोड़ घटाना अच्छे से आता होगा तो कर लिए होंगे। साथ में परसेंटेज भी निकालना था, तो 10 में आपका 9 या 10 डीआई तो आ ही जाएगा। हिंदी देख लेते हैं, हिंदी भी ठीक ठाक आया था, टफ नहीं था हिंदी। अब बाकी जो पोर्शन आए थे सभी टॉप लेवल का था। अगर हम यूपी स्पेशल जीके की बात करें तो यूपी स्पेशल जीके आपका उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आसान आए थे, बाकी सब वही टफ थे, करने लायक बहुत मुश्किल था करना। ऐसा नहीं था करने लायक नहीं था, बहुत मुश्किल था। जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा वही कर सकते थे यूपी स्पेशल जीके का। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटर जैसे एग्जामिनर पूछता है, जैसे यूपी ट्रिपल पूछता है, उसी लेवल के आए थे। कंप्यूटर के प्रश्न आसान करना नहीं होता है, काफ़ी टफ लेवल का आता है, तो इसमें भी उसी टाइप के आए थे। जैसे अभी जेई के एग्ज़ाम में आया था, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसी प्रकार के टफ क्वेश्चन आए थे ये कंप्यूटर के। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपदा प्रबंधन से तगड़े लेवल के सवाल थे, वन लाइनर से नहीं आया था। अगर वन लाइनर याद करके सोचते हैं काम चल जाएगा, तो नहीं, तगड़े लेवल के सवाल आए थे। और करंट अफेयर्स तो ऐसे घुमाया था मत पूछिए। वन लाइनर जो रट लेते हैं करंट अफेयर्स, वो भी इस तरीके से नहीं आया था, काफ़ी ठीक ठाक लेवल का था। और जीएस पूरा अगर हम पोर्शन की बात कर लेते हैं, जीएस पोर्शन ये भी तगड़े लेवल के थे और कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करके पूछा था। तो इस प्रकार से ओवरऑल आप देखेंगे पेपर का लेवल तो आपको मॉडरेट टू टफ लेवल मिलेगा, आसान नहीं था। और जो 2021 में लेखपाल 8000 पदों पर जो वैकेंसी आया था, उससे इसका हम कटअप का तुलना नहीं कर सकते। 4 सेक्शन थे, उसमें 4 सब्जेक्ट थे, तो कटअप हाई गया था। उससे वो अलग है, ये अलग है। इसमें अच्छों का हालत ख़राब हो गया है। देखिएगा जब आंसर की मिलाएंगे ना, जो 80 वाले थे सब 60 पे लटक जाएंगे, 55 पे लटक जाएंगे। इतना गलतियाँ हुई हैं सबसे। और इसका हम देख लेते हैं कटअप कितना जा सकता है। तो कटअप देखिए, अगर कटअप की हम बात कर लेते हैं तो कटअप 60 से लेकर के 70 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 60% से लेकर के 70 के बीच में EWS, OBC और UR इन सब का कैटेगरी का इसी में रहने वाला है। 60 और 70 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि पेपर मैं कह रहा हूँ बार बार कि टफ लेवल का आया है, पेपर उतना आसान नहीं था। ठीक है, अगर मान लीजिए 60 और 70 के बीच में है तो आप निश्चित रूप से सिक्योर हैं, डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। इससे ज़्यादा तो कटअप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर उतना आसान नहीं था जितना सोचते हैं। अब देखिए इससे हमें सीख क्या मिलती है। अब इससे सीख क्या मिलती है, अब देख लें आप यूपी ट्रिपल का लेवल स्टैंडर्ड किस तरीके का प्रश्न पूछने का, तो आपको इसमें सीख हमें ये मिलती है कि वन लाइनर से आपको काम नहीं चलने वाला है। जो आप रट्टा मार करके जाते हैं इससे काम नहीं चलेगा। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर से रिलेट करके सारी चीज़ें पूछता है। जब आप डेली पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें सेट रहेगा। करंट अफेयर्स पढ़िए डेली और डीपली पढ़िए। एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ना पड़ेगा तभी काम चलेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। तो आपने इस एग्ज़ाम से हमें ही शिक्षा मिलती है कि जो आपने गलतियाँ किया है, आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें गलती ना हो, तो आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी करें, उसी के लेवल से अपने अनुसार तैयारी करें। अब पहले जैसा नहीं रहा कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेने से एग्ज़ाम निकल जाएगा, और ज़माना अब चला गया।
हर एक चीज़ अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है ना। तो जिनका नहीं पेपर ख़राब हो गया है वो सीख लीजिए, नेगेटिव में मत लीजिए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। आगामी और भी वैकेंसी आएंगी और भी एग्ज़ाम है, तो इससे सीख लेकर के आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। तो जिनका ख़राब हो गया हो घबराए मत, फिर आप अपना पूरा एनर्जी लगा करके अच्छे से तैयारी करें। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एक एग्ज़ाम ख़राब होने से सब कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बहुत सारे जीवन में एग्ज़ाम हैं। आप सबक लीजिए, जो कमी है सुधार करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए।